हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग NIHL यानी नॉइज इंड्यूस्ड हीयरिंग लॉस पे डिस्कशन करेंगे। नॉइज इंड्यूस्ड हीयरिंग लॉस मीन्स कि अगर कहीं नॉइज है यानी शोर है तो उससे सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इसको NIHL कहते हैं। अब इसमें ये देखना है कि नॉइज होती क्या है। नॉर्मल साउंड जो 70 डेसिबल यानी 70 डेसिबल से कम है वो हमारी हियरिंग को अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर ये 85 डेसिबल से ज़्यादा है तो हमारी हियरिंग कैपेसिटी को डिस्टर्ब करने लगती है। लेकिन अगर ये 120 डेसिबल से ज़्यादा है तो ये प्रोग्रेसिव लॉस करती है। अगर ये 140 डेसिबल से ज़्यादा सडन नॉइज आई तो ये परमानेंट ईयर की नर्व को डैमेज कर देती है। ईयर में एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। इनर ईयर में लैब्रिंथ होता है और कॉक्लिया होता है। कॉक्लिया का काम सुनना होता है, जिससे कॉक्लियर नर्व निकलती है जो कि कई फाइबर से मिलकर बनती है और हमारे साउंड को ब्रेन तक मैसेज ले जाती है। इसके जो फाइबर्स होते हैं साउंड से, इसके अंदर जो हेयर सेल्स होती हैं कॉक्लिया में और नर्व में, वो डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। ये साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होने से हेयर सेल्स को डैमेज करती है। इस तरह जितनी ज़्यादा लाउड साउंड होगी उतने ज़्यादा हेयर सेल्स डैमेज होंगे। वो टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई म्यूज़िक कंसर्ट हो रहा है और उसमें 100 डेसिबल से लेस साउंड आ रही है तो अगर 15 मिनट तक हम लोग सुनते हैं और बाद में अगर हियरिंग लॉस होता है तो ये रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर 140 डेसिबल यानी 140 डेसिबल से ज़्यादा लाउड नॉइज होती है, सडन होती है, तो ये परमानेंट डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर 120 डेसिबल तक नॉइज होती है तो ये धीरे धीरे रिकवर हो सकती है। अब इसमें देखना क्या है, इसमें ये देखना है कि इसको कहते क्या है। जब भी नॉइज आती है तो ये अकाउस्टिक ट्रॉमा कहलाता है या इसको नॉइज ट्रॉमा कहते हैं। अकाउस्टिक माने हियरिंग को अफेक्ट करने वाला ट्रॉमा। तो ये जो ट्रॉमा होता है जो ईयर्स में होता है, ये साउंड की वजह से होता है, जो कि नॉइज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है अगर ये 85 डेसिबल से ज़्यादा हो। अब कहाँ से होती है, देखिए, या तो ये फैक्ट्रीज में कॉन्टिन्यूस साउंड जा रही है, या ये जो ट्रांसपोर्ट की वजह से कॉन्टिन्यूस साउंड जा रही है, या गन शॉट, कान के बगल में बम या गोली चल गई, क्योंकि उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी भी 140 टू 175 डेसिबल तक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आर्मी के जवान जब गोला चलाते हैं तो उसके बाद पीछे हट के कान बंद कर देते हैं, जिससे कि नॉइज जो है ईयर को डैमेज ना कर पाए। और देखिए, अगर हम लोग कान के बगल में फटाका चल गया, सडन नॉइज हो गई और वो 120 टू 140 डेसिबल के आसपास हुई तो ये डैमेज करती है हियरिंग को, नर्व्स को। इस तरह कान के बगल में जब भी फटाका चले, या दिवाली के ऊपर फटाके चलें, या दशहरे पे रावण के बम फटें, तो उस समय कान को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि इन सब की साउंड भी 120 टू 140 डेसिबल तक जा सकती है। कई बार 140 डेसिबल से भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह हम लोग ये करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कान में ईयर मफ लगाते हैं, इससे कि और ये कान में साउंड तेज ना जाए। ईयर प्लग्स भी लगाते हैं, या दोनों हाथ से कान बंद कर लेते हैं जब सडन हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक हो जाता है, हम लोग को पता नहीं लगता, साइड में किसी ने बम फोड़ दिया। या बचपन में जैसे बच्चे खेलते थे, एक दूसरे की कान में तेज आवाज़ से भौं कहते थे, जिससे कि डराने के लिए। डरता नहीं है, साथ में डैमेज भी होता है। ये डैमेज जो है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि साउंड की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है और उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए साउंड की वजह से जो ईयर में डैमेज होता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, स्लोली प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। तो अगर 120 टू 140 डेसिबल से ज़्यादा साउंड है
तो सडन हो सकता है। लेकिन अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आदमी साउंड सुनता रहता है तो फिर ये ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस होता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये कब होता है, फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उनको दिन भर अपना साउंड के साथ काम करना है, या जो म्यूजिक के साथ काम करते हैं वो घंटों काम करते हैं म्यूजिक के साथ, तो फिर उनके ईयर में डैमेज हो सकता है। या ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं या एरोप्लेन्स के साथ लगातार काम करते हैं तो उनकी नॉइज जो होती है कंटिन्यूअसली डैमेज करती रहती है, जिससे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होता है। तो खाली कान पे असर नहीं करती आदमी को, जब नॉइज किसे कहते हैं साथ में, वो नॉइज जो हियर को भी डैमेज करे, वो नॉइज जिसकी वजह से गुस्सा आए, वो नॉइज जिससे दिल की धड़कन बढ़े, वो नॉइज जिसकी वजह से घबराहट हो, ये सब जो है नॉइज जो होती है इसको तब कहते हैं। नॉर्मल साउंड जो हमें तंग नहीं करती है उसको नॉइज नहीं कहते हैं, उसको खाली साउंड कहते हैं। तो इस तरह नॉइज हियरिंग के साथ साथ घबराहट, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बढ़ाना और इवन बहुत ज़्यादा जब साउंड होती है तो पेट भी खराब कर सकती है। इस तरह नॉइज कई तरह से प्रॉब्लम करता है, और तो और स्लीप में भी डिस्टर्ब कर सकती है। अगर दिन भर आपने साउंड में काम किया या सडन म्यूजिक कंसर्ट से आए तो उस समय रात को आपको सोने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि आज तो नींद में दिक्कत आ रही है, इसलिए नॉइज जब भी हो के आए तो सबसे पहले ये करें कि रेस्ट लें। अगर आदमी 24 घंटे रेस्ट ले लेता है तो नर्व सेल्स को रेस्ट मिल जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल होने लगती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हियरिंग जो है वो रिकवर कर जाती है। तो जब भी इस 8th नर्व में दिक्कत आई, हियरिंग नर्व में, ऑडिटरी नर्व में, तो फिर क्या करना है, तो हमें उसको रेस्ट देना है। अगर रेस्ट से रिकवर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाती है। कैसी? उसके साथ साथ कान में सीटी, घंटी जैसी आवाज़ें भी आने लगती हैं, जिसको हम लोग टिनिटस कहते हैं। इस टिनिटस की वजह से आदमी को सोने में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ क्या होता है, अगर कान के पास 140 डेसिबल से ज़्यादा साउंड अचानक आती है, सडन आती है, तो नर्व के साथ साथ उस साउंड के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के प्रेशर से कान का पर्दा भी फट जाता है। इस पर्दे के फटने से भी हियरिंग लॉस होता है। तो ऐसे में कई बार कान में ब्लीडिंग भी होती है, इससे पेन भी होता है। ऐसे कंडीशंस में यूजुअली ये 3 to 4 वीक्स में हील हो जाता है, कई बार ऑटोमेटिकली, कई बार दवाइयों से, कई बार उससे भी नहीं हील होता तो मेरिंगोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी करके उसको ईएनटी सर्जन ठीक कर देता। अब देखिए, अगर आपके पास डॉक्टर के पास कोई तकलीफ लेके आया है कि हमें कान में दर्द हो रहा है, सीटी बज रही है, हमारे सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है, हाँ कई बार ब्लड सप्लाई जो है लेब्रिंथ में भी अफेक्टेड हो जाती है, तो जिससे आदमी को चक्कर भी महसूस होता है, तो इसको यूनिलैटरल सडन हियरिंग लॉस कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को ईएनटी सर्जन्स को स्टेरॉइड देने पड़ते हैं और वैसोडायलेटर्स, कुछ विटामिन B1, B6, B12 के इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं, और साथ में स्वेलिंग कम करने की भी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये 4 to 6 वीक्स में रिकवर हो जाता है। कई बार इन सब के बाद में नहीं रिकवर होता, तो क्या करना है, तो फिर हम लोग ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री, PTA इस तरह की जांच करते हैं, उससे परसेंटेज निकालते हैं और उसके हिसाब से आदमी को हियरिंग एड्स भी लगवानी पड़ती हैं। कई बार ये परमानेंट डैमेज हो जाता है और बिल्कुल 100% डैमेज हो जाता है, तो हियरिंग एड से भी काम नहीं बनता। तो ऐसी कंडीशन में कॉक्लियर इम्प्लांट तक लगाना पड़ता है, जिससे कि आदमी सुन सके। अब आदमी को पता कैसे चलेगा कि सुनना कम हो गया, तो उसको पता लगा कि समाज में जब उठ बैठ रहा है, लोग बोल रहे हैं तो उसको साफ नहीं सुनाई दे रहा, या रेडियो और टीवी जब भी सुनता है तो उसको वॉल्यूम तेज करना पड़ता है, या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाता है तो उसको साफ नहीं सुनाई देता, आम आदमी सुन लेता है जिसकी हियरिंग नॉर्मल होती है।
लेकिन ऐसे पर्सन्स को सुनने में दिक्कत होती है, इससे वो जज कर लेता है कि मैं सुनने में दिक्कत हो गई है। तो इसलिए जब भी हम लोग फैक्ट्री में काम करें तो अपना ईयर प्लग या ईयर मफ लगाएं, या अगर रावण देखने जाएं, बम फटे, आपको अगर पता है कि होने वाला है, ये फटने वाला है, तो आप कान को बंद कर लें, क्योंकि उस समय आप कोई भी सामान ढूंढने नहीं जा सकते कि हम ईयर प्लग लेने जा रहे हैं या ईयर मफ लेने जा रहे हैं, तो उस समय हम लोग हाथ से कान बंद कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि म्यूज़िक कंसर्ट्स वगैरह देखने जाएं तो 15 मिनट से ज़्यादा लाउड साउंड में एक्सपोज ना करें, लेकिन अगर बाकी म्यूज़िक सुने तो कम साउंड में सुने। और इसलिए आप ये देखिए कंटिन्यूअस साउंड में कैसे डैमेज होता है। जो हाईवे के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो उनमें हाईवे पे रात भर ट्रक बस चलती रहती हैं, नॉइज़ होता रहता है, लॉन्ग टर्म में उनके काफ़ी ईयर की हियरिंग में डैमेज हो जाता है, जो कि हाईवे से दूर साइलेंट इलाकों में रहते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें ये प्रेफर करना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें शांत इलाकों में रहना चाहिए। सोते समय अपने कमरे में साउंड मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कि हमारी नर्व डैमेज ना हो और हमारी मेंटल अलर्टनेस बनी रहे। थैंक यू।